10 दिनों की मेहमानी के बाद विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ने अपने भक्तों से विदा ली और अपने धाम के लिए विदा हो गए। भक्तों ने भारी मन से अपने आराध्य की प्रतिमाओं का विसर्जन कर अगले बरस जल्दी आने की विनती की। 10 दिवसीय गणेश उत्सव पर्व का समापन अनंत चतुर्दशी पर हो गया और भक्तों द्वारा भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम शुरू कर दिया गया। ग्वारीघाट भटौली स्थित विसर्जन कुंड और हनुमान ताल में श्रद्धालुओं द्वारा विधिवत पूजन अर्चन कर नम आंखों से गजानन को विदाई दी गई। जबलपुर जिले के 38 हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित हो रही है, जिनमें छात्र छात्राएं अपनी रुचि के मुताबिक दक्षता हासिल कर रहे हैं। हालांकि आईटी सेक्टर के 15 स्कूलों में से 8 स्कूलों में अभी कंप्यूटर लैब बनना बाकी है। स्मार्ट सिटी द्वारा संचालित परियोजनाओं की धीमी गति को लेकर कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने ठेकेदार कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए। सशक्त सबला नारी स्वस्थ बच्चा साक्षर भारत के संदेश के साथ शासन के निर्देश पर आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 से 30 सितंबर तक विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाली आदिवासी जनजाति महिलाओं को पोषण आहार एवं कुपोषण जैसी घातक बीमारी के बारे में जानकारी देने के साथ ही उन्हें साक्षरता के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। लेमा गार्डन नई बस्ती स्थित आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 81 में पिछले 5 वर्षों से लाइट नहीं है। भीषण गर्मी में नन्हे मुन्ने बच्चों को आंगनवाड़ी में छोड़ने से अभिभावक कतरा रहे हैं। केंद्र में व्याप्त अव्यवस्थाओं की जानकारी होने के बाद भी महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। 1,40,000 मतदाता ऐसे हैं जिनकी वोटर आईडी में कलर फोटो लगना बाकी है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इलैयाराजा टी ने सभी 214 बीएलओ को निर्देश दिए हैं कि 1 सप्ताह के भीतर कलर फोटो कलेक्टर ऑफिस में जमा करें, अन्यथा कार्रवाई होगी। प्रदेश और जिले के पहलवानों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए मंथन करने इंडियन स्टाइल कुश्ती संघ की बैठक लोधी भवन में आयोजित हुई और कुश्ती को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। गोंडवाना साम्राज्य की ऐतिहासिक धरोहर रानी दुर्गावती का मदन महल किला उपेक्षा का शिकार है। यहाँ पर घूमने आने वाले सैलानियों के लिए ना तो उचित पेयजल की व्यवस्था है और ना ही शाम के वक्त रोशनी के इंतजाम है। यूरिया वितरण में अनियमितता की शिकायत के बाद कृषि एवं विपणन संघ के अधिकारियों ने पाटन तहसील के ग्राम आरछा बेनीखेड़ा स्थित गायत्री वेयर हाउस का निरीक्षण किया, जहां पर 80 मीट्रिक टन श्याम कृप को यूरिया मिला। वहीं खजरी खिरिया में भी लक्ष्मी वेयर हाउस में 49 मीट्रिक टन यूरिया मिला। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अनंत चतुर्दशी के साथ ही गणेशोत्सव पर्व का हुआ समापन। विसर्जन कुंडों में गणेश प्रतिमाओं का किया गया विसर्जन। और यूरिया अनियमितता मामले में गायत्री और लक्ष्मी वेयर हाउस का कृषि अधिकारियों ने किया निरीक्षण। 129 मीट्रिक टन कृप को यूरिया हुआ बरामद। कृषि विभाग दर्ज कराएगा एफआईआर। 10 दिनों की मेहमानी के बाद विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ने अपने भक्तों से विदा ली और अपने धाम के लिए विदा हो गए। भक्तों ने भारी मन से अपने आराध्य की प्रतिमाओं का विसर्जन कर अगले बरस जल्दी आने की विनती की। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन प्रारंभ हो गया है। नगर निगम ने विसर्जन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 3 स्थानों पर विशाल विसर्जन कुंडों का निर्माण किया है। ग्वारीघाट, तिलवारा घाट और आधारताल तालाब के पास बनाए गए इन कुंडों में प्रतिमा विसर्जित करने वालों का तांता लगा हुआ है। 10 दिनों की मेहमानी के बाद भक्त अपने आराध्य को भावुक मन से विदा कर रहे हैं और अगले बरस जल्दी आने की विनती कर रहे हैं। गणेश विसर्जन आज और कल दोनों दिन काफ़ी संख्या में लोग जो है तो विसर्जन करने आते हैं। उसके लिए हमारी व्यवस्था है, पूरी नाव वगैरह की व्यवस्था है और 24 आवर आदमी 3 शिफ्ट में आदमी लगे हुए हैं। इसी तरह कंट्रोल रूम भी बनाया गया है यहाँ पे, जिससे आदमी रहेंगे। पुलिस व्यवस्था भी है, कोई हमारे हिसाब से कमी नहीं है। जैसे तिलवारा हो गया, भटौली हो गया, धारताल हो गया, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं वहाँ पे भी कुंड अलग से बनाया है। मेरा श्रद्धालुओं से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि माँ नर्मदा जी में भी इसका विसर्जन ना करें। स्पेशली माँ नर्मदा जी का प्रदूषण ना हो, इसलिए जो है तो कुंड का स्थापना की गई है। इसी तरह जो तालाब वगैरह हैं उनमें भी जो है तो अलग से कुंड बनवाया गया है। तालाब का ही पानी है, उसमें नर्मदा का ही जल है कुंडों में, इसलिए हमारी अपील है सबसे से कुंडों में विसर्जन करें। अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा को लेकर विसर्जन कुंडों के आसपास व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
नावों के जरिए छोटी बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम जारी है। समस्त श्रद्धालुओं से निवेदन है कि मूर्ति कुंड पर ही विसर्जित करें। कुंड के पास बच्चों को ना आने जाने दें। कुंड की 10 दिवसीय गणेश उत्सव पर्व का समापन अनंत चतुर्दशी पर हो गया और भक्तों के द्वारा भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम शुरू कर दिया गया है। ग्वारीघाट भटौली स्थित विसर्जन कुंड और हनुमान ताल में श्रद्धालुओं द्वारा विधिवत पूजन कर नम आंखों से गजानन को विदाई दी। 10 दिवसीय गणेश उत्सव के समापन के साथ ही ग्वारीघाट भटौली कुंड विसर्जन के लिए गणेश प्रतिमाओं के आगमन का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया और भक्तों के द्वारा विसर्जन के पूर्व विघ्नहर्ता का पूजन किया गया। गणेश उत्सव मनाया जाता है संस्कारधानी में, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज 10वें दिन पे गणपति जी का विसर्जन करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। हम गणेश जी से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा शहर जो है संस्कारधानी वो हमेशा खुश रहे, खुशहाल रहे। हम लोग गणपति विसर्जन करने आए हैं। 10 दिन हम लोग ने रखा था, बहुत अच्छा लगा घर पे। आज हम लोग विसर्जन करने के लिए आए हैं। गणपति बप्पा मोरिया, हनुमान ताल आए हम लोग विसर्जन करने के लिए। श्रद्धालुओं ने बताया कि पूरे 9 दिनों तक रिद्धि सिद्धि के दाता की विधिवत पूजा करने के बाद 10वें दिन उन्हें नम आंखों से विदा करना पड़ता है। ये हनुमान ताल में 9-10 दिन के गणेश जी विसर्जन के उपरांत बहुत अच्छा लगा। छोटे छोटे गणेश जी विसर्जन हो रहे हैं। बीच में अभी क्या है कि सार्वजनिक जो गणेश जी है वो शाम को आएंगे। अभी ये सब बच्चे छोटे मोटे हम भी आए हैं गणेश जी, हमने भी गणेश जी लेकर आए। बहुत अच्छा लगा हमको 10 दिन। वहीं विसर्जन कुंड के आसपास सुरक्षा के भी इंतजाम रहे और यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए जगह जगह बैरिकेड्स भी लगा। जबलपुर जिले के 38 हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित हो रही है, जिनमें छात्र छात्राएं अपनी रुचि के मुताबिक दक्षता हासिल कर रहे हैं। हालांकि आईटी सेक्टर के 15 स्कूलों में से 8 स्कूलों में अभी कंप्यूटर लैब बनना बाकी है। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश पर जबलपुर जिले के 38 हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित हो रही है। इनमें 15 स्कूलों में आईटी सेक्टर, 10 स्कूलों में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर, 12 स्कूलों में ब्यूटी वेलनेस, 4 स्कूलों में प्लम्बरिंग, 8 स्कूलों में हेल्थ एवं 2 स्कूलों में ज्वेलरी ट्रेंड के कोर्स संचालित हो रहे हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रही है। जैसे जैसे सक्सेस इसकी मिलती जा रही है ऐसे ऐसे स्कूल बढ़ाए जा रहे हैं। राज्य शासन के द्वारा या लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा सबसे पहले 2015 में एक स्कूल में कक्षा 9 से व्यावसायिक शिक्षा चालू करने के निर्देश दिए गए थे। उसके बाद 2016 में इसमें 13 स्कूल आए। इसके बाद 2018-19 में इसमें 16 स्कूल और ऐड किए गए और 22-23 में अभी रिसेंटली 8 स्कूल ऐड किए गए। इस प्रकार जबलपुर जिले में केवल 38 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा चालू करने के निर्देश दिए गए हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा है अभी मध्य प्रदेश में। सभी 195 स्कूलों में चालू करने के कोई निर्देश या उसके लिए शिक्षक या अन्य व्यवस्थाएं अभी नहीं है। जिन स्कूलों में निर्देश प्राप्त हुए हैं उन सभी में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की जा चुकी है और उन सभी स्कूलों में छात्र छात्राएं रुचिपूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि आईटी सेक्टर के जो 15 स्कूल इस पायलट प्रोजेक्ट में शामिल हैं, उनमें 8 स्कूलों में कंप्यूटर लैब बनना अभी बाकी है। अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार के स्तर पर मामला पेंडिंग है। अभी जो 8 स्कूल आईटी टेट के लिए आए हुए हैं, 8 स्कूलों में जो आईटी टेट खुलना है, वहां पर हमारी कंप्यूटर लैब स्थापित ही नहीं हो पाई है। अभी उसमें कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए शासन स्तर पर नस्ती प्रचलन में है। बहुत जल्दी वहां कंप्यूटर लैब स्थापित होनी है। तो अभी हमारे 15 स्कूल जहाँ आईटी ट्रेड है उनमें से 7 ही स्कूल में कंप्यूटर लैब है, 8 में अभी होनी है। हर एक स्कूल वाले की ये डिमांड है कि हमको भी कंप्यूटर चाहिए, क्योंकि जहाँ आईटी ट्रेड है वहाँ तो ठीक है, अन्य स्कूलों में भी हम कंप्यूटर में बच्चों को दक्ष कर रहे हैं और हर जगह हर एक प्रिंसिपल, हर एक शिक्षक और हर एक बच्चों का ये मांग है कि हमें कंप्यूटर दिया जाए। योजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि बेहद पुराने कंप्यूटर अब उपयोगी नहीं रहे, लिहाजा आधुनिक कंप्यूटरों की डिमांड भी सरकार से की गई है, जो पूरी होना बाकी है।
जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है यदि ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो जिले में सभी 195 स्कूलों में धीरे धीरे इसे लागू किया जाना तय है। तुम्हारा सौभाग्य है कि पुराने को भी सीख रहे हो और नए को भी सीख रहे हो, ज्यादा मेहनत कर रहे हो तुम। कभी कभी ऐसा हो कि तुम जॉब का जिस संस्था में करने गए वहाँ पुराना में मिल गए, तुमसे नए सीख के रहे तो वो वहाँ पे तुम उलझ जाओगे, है कि नहीं। ज्यादा चीजें सीख रहे हो और विपरीत परिस्थिति में जो काम करता है वो ही आगे बढ़ता है। सुविधाएं हर जगह एकदम से नहीं मिलती है, ये सबको मालूम। स्मार्ट सिटी द्वारा संचालित परियोजनाओं की धीमी गति को लेकर कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने ठेकेदार कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी कराए हैं, साथ ही ठेका निरस्त करने की चेतावनी भी दी है। जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की समीक्षा बैठक मानस भवन में आयोजित हुई, जिसमें कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की और कार्य की धीमी गति पर असंतोष जाहिर करते हुए संबंधित ठेकेदार कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कराए हैं। बैठक में स्मार्ट रोड फेज 1, फेज 2, गोल बाजार प्रोजेक्ट और घमापुर से रांझी तक बन रहे स्मार्ट रोड की खासतौर पर समीक्षा की। राइट टाउन स्टेडियम के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और घंटाघर में बन रहे कन्वेंशन हॉल पर भी चर्चा हुई। जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाते हुए दिसंबर 2022 तक कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। सशक्त सबला नारी स्वस्थ बच्चा साक्षर भारत के संदेश के साथ शासन के निर्देश पर आंगनवाड़ी केंद्रों में 1 से 30 सितंबर तक विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाली जनजातीय महिलाओं को पोषण आहार एवं कुपोषण जैसी घातक बीमारी के बारे में जानकारी देने के साथ ही उन्हें साक्षरता के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। शासन द्वारा पोषण माह के तहत शुरू किए गए सशक्त सबला नारी स्वस्थ बच्चा और साक्षर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इसके अंतर्गत जिले के लगभग 2400 आंगनवाड़ी केंद्रों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर महिलाओं को पोषण आहार सहित साक्षरता के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। राष्ट्रीय पोषण माह शासन के निर्देशानुसार 1 तारीख से 30 सितंबर तक चलाया जाएगा और जो कि प्रारंभ हो चुका है। और राष्ट्रीय जो पोषण माह है इसका जो हैशटैग है सशक्त सबला नारी साक्षर बच्चा स्वस्थ भारत, तो ये हैशटैग के साथ इसके जो प्रमुख बिंदु है उसमें महिला स्वास्थ्य, बच्चा शिक्षा, पोषण, पढ़ाई भी, लिंग संवेदनशील जल संरक्षण और प्रबंधन, जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं बच्चों के लिए पारंपरिक भोजन, ये 4 बिंदु के आधार पर आंगनवाड़ी केंद्रों में और परियोजना स्तर पर जो है सेक्टर स्तर पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाए। लेमा गार्डन नई बस्ती स्थित आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 81 में पिछले 5 वर्षों से लाइट नहीं है। भीषण गर्मी में नन्हे मुन्ने बच्चों को आंगनवाड़ी में छोड़ने से अभिभावक कतरा रहे हैं। केंद्र में व्याप्त अव्यवस्थाओं की जानकारी होने के बाद भी महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। चितरंजन दास वार्ड नई बस्ती स्थित आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 81 बदहाल है। यहाँ पर पिछले 5 वर्षों से लाइट नहीं है, लिहाजा बच्चे भीषण गर्मी में भी केंद्र में रहने को मजबूर थे। क्षेत्रीय जनों और आंगनवाड़ी सहायिका का कहना है कि केंद्र में व्याप्त समस्याओं को दूर करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों समेत जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा की गई, लेकिन हालात नहीं सुधरे क्योंकि किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। सरकार तो बड़ी बड़ी बातें करती है और इस ओर ध्यान नहीं है सरकार का। विगत बहुत सालों से यहाँ पे लाइट की व्यवस्था है नहीं है। आंगनबाड़ी जरूर करवा दी है। यहाँ पे रोज कमाने खाने वाले यहाँ परिवार रहते हैं, वो अपने परिवार को बच्चों को यहाँ भेजते हैं, पर सरकार छूटी वाहवाही लूटती है। स्थिति आप आके देखा ही रहे कि क्या स्थिति है। लाइट नहीं है, जैसी सुविधा मिलना चाहिए यहाँ से ऊपर तक बता रहे जनप्रतिनिधि लोगों को ऊपर तक जानकारी है, बस इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। काल भी ऐसे ही है, ना पुताई है ना लिपाई है, सब झूठे झूठे आश्वासन है। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से व्यवस्थित आंगनबाड़ी पे इस ओर ध्यान दिया जाए। सरकार के ऊपर है तो सरकार को ये सब करना चाहिए। बच्चे हैं तो गर्मी परेशान होते हैं तो माँ बाप तो अपने बच्चों को भेजेंगे, और ये कमजोर है तब अपन क्या कह सकते हैं। ये पंखा की व्यवस्था हो जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए, ये सब तो जरूरी है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, बर्तन ये सब और इत्यादि के लिए भी।
जरूरी है सर। आंगनबाड़ी केंद्र मांग 81 है, इसमें 5 साल से लाइट नहीं है। वैसे आंगनबाड़ी बच्चे आते हैं अपने 20-25, लेकिन अभी गर्मी है तो बच्चे कम हो जाते हैं, पंखा नहीं है तो। खास बात यह है कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस आंगनबाड़ी केंद्र के प्रति उपेक्षित रवैया अपनाया जाना विभाग की लचर कार्य प्रणाली को दर्शा रहा है और एसी केबिन में बैठने वाले अधिकारी जमीनी स्तर पर चल रही परेशानियों को नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं। 1,40,000 मतदाता ऐसे हैं जिनका वोटर आईडी में कलर फोटो लगना बाकी है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इलैयाराजा टी ने सभी 214 बीएलओ को निर्देश दिए हैं कि एक सप्ताह के भीतर कलर फोटो कलेक्ट कर ऑफिस में जमा करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। मतदाताओं की वोटर आईडी में कलर फोटो लगाने की अवधि समाप्त, लेकिन अब तक 1,40,000 दाता ऐसे शेष रह गए हैं जिनकी आईडी में कलर फोटो नहीं लग पाई है। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा सहित एक सप्ताह का समय बीएलओ को दिया है ताकि कार्य पूर्ण हो सके, लेकिन वहीं कुछ बीएलओ का कहना है कि गड़बड़ी जनता की तरफ से हो रही है। और नए परिचय पत्र बनाना और कलर फोटो काफी है ना, ब्लैक एंड व्हाइट जिनकी वो है, और आधार नंबर संग्रह करना हो रहा है। परेशानी यह है कि जिनके घर में जाते हैं तो वो कहीं ड्यूटी पे चले जाते हैं, या जिनके यहाँ पर 4 है तो वो 1 दे देते हैं, कल आओ परसों आओ, और डेली यही हो रहा है। 20 तारीख तक टारगेट पूरा 100% करना है, तो अभी बहुत कुछ हो गया है। रीजन ये है कि देखो आधार कार्ड से कई फ्रॉड हो रहे हैं, तो कई बार आदमी डर भी जाता है कि ना आधार कार्ड से फ्रॉड ना हो जाए, लेकिन हम बताते हैं उनको कि हम बाकायदा बीएलओ है, कलेक्टर बीएलओ है, तो कई तो समझ के दे देते हैं और कई तो बिल्कुल नकार जाते हैं हर चीज को। बहरहाल निर्वाचन कार्य में कोताही बरतने वालों पर कार्रवाई की गाज गिरना तय है। प्रदेश और जिले के पहलवानों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए मंथन करने इंडियन स्टाइल कुश्ती संघ की बैठक लोधी भवन में आयोजित हुई और कुश्ती को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। इंडियन स्टाइल कुश्ती संघ की बैठक संपन्न हुई। संगठन के सदस्यों ने बताया कि प्रदेश और जिले में कुश्ती को बढ़ावा देने और पहलवानों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने को लेकर विस्तृत चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित की गई, जिसमें लगातार दंगल के आयोजन कराने की भी रूपरेखा तैयार की गई। जबलपुर कुश्ती की एक राजधानी रही है, जिसको कहीं ना कहीं कुश्ती में कुछ कमी आई है, उसका उतार आया है, उसको पुनः स्थापित करने के लिए हम लोग जिला स्तरीय जबलपुर केसरी, जबलपुर भीम, जबलपुर रुस्तमे जैसी स्पर्धाएं करने का लिए आज हम लोग बैठक कर रहे हैं और स्कूल से ही बच्चों का रुझान कुश्ती पे लाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। इंडियन स्टाइल कुश्ती संघ की एक विशेष मीटिंग बुलाई गई है, इसमें कुश्ती को प्रोत्साहन कैसे करा जाए और कुश्ती को कैसे आगे बढ़ाया जाए। शहर में पहले बड़े बड़े पहलवान हुए, लेकिन आज क्या कारण है कि हमारे ज़िले से बड़े पहलवान नहीं निकल पा रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल नहीं ला पा रहे। तो उसके लिए हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले अगर हिंदुस्तान में कोई मेडल आता है तो वो कुश्ती में आता है, तो उसी प्रकार कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए ये मीटिंग रखी। गोंडवाना साम्राज्य की ऐतिहासिक धरोहर रानी दुर्गावती का मदन महल किला उपेक्षा का शिकार है। यहाँ पर घूमने आने वाले सैलानियों के लिए ना तो उचित पेयजल की व्यवस्था है और ना ही शाम के वक्त रोशनी के इंतजाम है। किले और बैलेंसिंग रॉक को देखने आने वाले सैलानियों ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की है। ये है जबलपुर की ऐतिहासिक धरोहरों में शुमार रानी दुर्गावती का किला। यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को असुविधाओं के बीच किले का भ्रमण करना पड़ता है। दरअसल सैलानियों के लिए यहाँ ना तो पेयजल की उचित व्यवस्था है और ना ही शाम के वक्त पर्याप्त रोशनी के इंतजाम, जिसके कारण पर्यटक किले में घूमने नहीं जाते। उनका कहना है कि प्रदेश के संस्कृति मंत्रालय एवं जिला प्रशासन द्वारा इस ऐतिहासिक धरोहर में पर्यटकों के लिहाज से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की है। मैं मदन महल के किले में बचपन से आ जा रहा हूँ और ये हमारे जबलपुर की शान है और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है। ये यहाँ पे ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है, ना निगरानी होती, ना इसका संरक्षण हो रहा है, जबकि इसके नीचे बैलेंस रॉक है और अंग्रेज बाहर से काफ़ी लोग यहाँ देखने आते हैं। मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि इसको संरक्षित किया जाए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी इसको बड़ी शान से देखने जा सके और इसको भविष्य के लिए हमको संरक्षित कर।
यूरिया वितरण में अनियमितता की शिकायत के बाद कृषि एवं विपणन संघ के अधिकारियों ने पाटन तहसील के ग्राम आरछा बेनीखेड़ा स्थित गायत्री वेयर हाउस का निरीक्षण किया, जहां पर 80 मीट्रिक टन श्याम कृप को यूरिया मिला। वहीं खजरी खिरिया में भी लक्ष्मी वेयर हाउस में 49 मीट्रिक टन यूरिया मिला है। कृषि विभाग एवं विपणन संघ के अधिकारियों ने बताया कि यूरिया वितरण में अनियमितता की जांच के लिए बेनीखेड़ा स्थित गायत्री वेयर हाउस और खजरी खिरिया स्थित लक्ष्मी वेयर हाउस का निरीक्षण किया गया, जिसमें गायत्री वेयर हाउस में 80 मीट्रिक टन श्याम कृप को यूरिया और लक्ष्मी वेयर हाउस में 49 मीट्रिक टन यूरिया पाया गया है, जिसे मंडला, डिंडोरी और दमोह जिले के डबल लॉक केंद्रों में भेजा जा रहा है। मैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर हूँ और जैसा कि अभी एक श्याम कृप को कांग्रेस जो लगने की 25 तारीख को उसके संबंध में जोरों से पीड़ों में जा रहा है। इसके अनुसार आज सीएम साहब ने सार्वजनिक नीति मिली और उसमें निर्देश दिए हैं कि इसमें जो संबंधित इसके लिए दोषी है उनके विरुद्ध FIR दर्ज करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। और साथ ही कमिश्नर साहब ने निर्देश दिए थे कि जो मटेरियल जो हमको DMO को प्राप्त नहीं हुआ वो मटेरियल जो है प्राइवेट में है, कहाँ पर है, किसी गोडाउन्स में यदि अभी भंडारित है उस मटेरियल को उन्हें जो है डिलिक्विड कराएं, जिन्हें सोसाइटी डबल लाख मटेरियल जाना चाहिए था वहाँ पर भी। तो अभी हम लोगों ने अभी जो DTM के गोदाम है उस गोदाम में करीब 80 मीट्रिक टन मटेरियल मिला है, तो उसको हमने कहा गया है उनसे बात करके कि आप जो है मटेरियल को डिंडोरी मंडल जहाँ की गाड़ियाँ उपलब्ध हो रही हैं वहाँ पर उपलब्ध करा दिए। और दूसरा मधु फर्टिलाइजर का गोदाम गए थे तो उनके पास भी जो करीब हमको 49 मीट्रिक टन के आसपास जो मटेरियल वहाँ पर मिला है, तो उनको भी निर्देशित थे कि आप इसको जवेरा और तेलीखेड़ा में इसको आप पहुँचाएँ। और इसके लिए इसके बाद जो है आगे की कार्रवाई जारी है। और जैसे हमको जैसे इसमें कमियाँ मिलेंगी या जैसे निर्देश होंगे, जैसे फर्टिलाइजर कंट्रोल मूवमेंट ऑर्डर का जो बोलेगा उसके अनुसार आगे। वहीं इस मामले में FIR दर्ज कराने की भी तैयारी की जा रही है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।